Hello everyone, this is Bhavya Rampal, your trainer and guide for cracking CTET exam. And I welcome you all on this revolutionary and exceptional channel that is Learn to Lead Tutorials. So guys, as you all know that Aishwarya ma'am is already teaching you all about UGC NET, and I am here to teach you all about CTET exam. Okay, we will do each and every concept of CTET exam, paper 1, paper 2, one by one, step by step. Okay, so I think without wasting any time हमें आज की presentation start कर देनी चाहिए. Okay, सो आज का जो टॉपिक जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आई कैन से बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टॉपिक भी है. क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है? क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में हर साल एवरी ईयर 3 to 4 क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक में से आते रहे हैं और इन फ्यूचर भी हमेशा आपको 3 से 4 क्वेश्चंस इस टॉपिक से एग्ज़ाम में मिल जाएंगे. सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि हमारे आज का टॉपिक जो है क्या है, वो है पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. ओके, सो ये जो थ्योरी थी ये पियाजे ने दी थी. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरी है गाइस. ओके, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर अराइज़ हुआ होगा कि कॉग्निशन क्या होता है, व्हाट इज़ कॉग्निशन. सो एक सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि कॉग्निशन जो है ना, ये आपके माइंड के साथ, आपके मेंटल प्रोसेस के साथ एक लिंक्ड टर्म है. ओके, कॉग्निशन इज़ बेसिकली रिलेटेड टू योर माइंड. जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, कॉग्निशन जो है इट इज़ ऑल अबाउट योर माइंड, मेंटल प्रोसेस. ठीक है, सो टर्म कॉग्निशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड जिसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स टू नो, टू रिकोगनाइज और टू कंसेप्चुलाइज. इसका मतलब क्या है? कॉग्निशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी भी चीज़ को जानना, किसी भी चीज़ को पहचानना और किसी भी चीज़ का कंसेप्ट, परसेप्शन अपने दिमाग में बिठाना. ठीक है, सो किसी भी चीज़ को सोचना, जानना, कंसेप्चुलाइज करना, ये सभी किसके काम है? हमारे माइंड के काम है. ओके, कॉग्निशन इज़ द मेंटल एक्शन और प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज. अब कॉग्निशन जो क्या है वो एक प्रोसेस है. किस बात का प्रोसेस है? नॉलेज को एक्वायर करने का प्रोसेस है. अब एक्वायरिंग नॉलेज का मतलब यहाँ पे क्या होगा? नॉलेज को गेन करना. ओके, सो कॉग्निशन जो है एक प्रोसेस है जिससे आप नॉलेज को, ज्ञान को गेन करते हो एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट, एक्सपीरियंस एंड द सेंसेस. ठीक है, एक तो आपने नॉलेज को गेन कर लिया. अब आप नॉलेज को गेन कैसे करते हो? अपने थिंकिंग से, अपने थॉट प्रोसेस से, अपने एक्सपीरियंस से और अपने सेंसेस से. आई होप द मीनिंग ऑफ कॉग्निशन इज़ ऑल क्लियर टू यू. ओके, सो नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. अब कॉग्निशन हमने पता कर लिया क्या होता है, लिंक विद योर माइंड, प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज. अब कैसे हम अपने उस प्रोसेस को डिवेल्प कर सकते हैं? ऑल अबाउट कॉग्निटिव डेवलपमेंट. ओके, अब जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये आपकी एबिलिटी है थिंक करने की, सोचने की और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की. ओके, इस ड्यूरिंग दिस डेवलपमेंट प्रोसेस व्हाट यू थिंक, आप क्या एक्वायर करते हो? आप एक्वायर करते हो एबिलिटी टू थिंक, सोचने की शक्ति एक्वायर करते हो, चीज़ों को रीज़न करने की शक्ति आपको मिलती है और चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो नॉलेज है वो आपको मिलती है ड्यूरिंग योर कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसेस. ओके, अब ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस है ये आपका कंटिन्यूस प्रोसेस है. ठीक है, दिस डेवलपमेंट प्रोसेस विल लास्ट टिल योर लास्ट ब्रेथ. ओके, जो भी हम नॉलेज एक्वायर करते हैं वो हम थ्रू आउट अपने लाइफ स्पैन एक्वायर करते रहते हैं. सो ये जो है आपके फिज़िकल और सोशल इन्वायरमेंट के साथ लिंक्ड है. अब हमने ये कर लिया कि कॉग्निशन का मतलब होता है कि नॉलेज को एक्वायर करना, बट हम नॉलेज को कहाँ से एक्वायर कर रहे हैं? कहाँ से हमें नॉलेज मिल रही है? हमारे फिज़िकल इन्वायरमेंट से और हमारे सोशल इन्वायरमेंट से. ओके, पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसके एक्चुअली उसने दो स्टेजेस में, दो डिफरेंट थ्योरीज में हम इसको
डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट उसने दी हैं स्टेजेस, ठीक है, और सेकंड थ्योरी में उसने दिए हैं कॉग्निटिव प्रोसेस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सिर्फ स्टेजेस, ओके, लेकिन जो पियाजे का जो कॉग्निटिव प्रोसेस है उसको हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द स्टेजेस ऑफ पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी, तो हमारे पास 4 स्टेजेस हैं। कौन कौन सी? नेमली सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एंड द लास्ट वन इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ओके, सबसे पहले बात करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। अब ये जो वर्ड है सेंसरी मोटर, ये स्टूडेंट्स 2 वर्ड्स को ज्वाइन करके बना है, एक है सेंसर्स और एक है मोटर। अब सेंसर का मतलब क्या है? आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं, यूजिंग योर सेंसेस। मोटर मीन्स टू अप्लाई, मोटर का मतलब होता है फिज़िकल एक्टिविटीज़ करना, ठीक है। सो सेंसरी मोटर मतलब कि इस स्टेज पे आप अपने सेंसेस को यूज़ कर रहे हो और अपनी बात को डिपिक्ट करने के लिए आप मोटर एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म कर रहे हो। सबसे पहले इसमें जो आपने याद रखने वाली बात है वो ये है एज। ये जो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज है ये आती है फ्रॉम बर्थ टू 2 years ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है। मतलब आपके जन्म से लेके 2 साल तक जो आपकी स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसको आप क्या बोलेंगे? सेंसरी मोटर स्टेज, ओके। सो चिल्ड्रन फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड बाय किस से, अब जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, नॉलेज को अक्वायर करते हैं। कैसे करते हैं? बाय चूइंग, सकिंग, शेकिंग, मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स। मतलब जो भी वो चीज़ें कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करने के लिए। टच कर रहे हैं, वो च्यू कर रहे हैं, सक कर रहे हैं, ठीक है, शेक कर रहे हैं, और अपने हिसाब से वो चीज़ों को मैनिपुलेट भी कर रहे हैं, चेंजेस भी कर रहे हैं उसमें। दे हैव लिटल और नो एबिलिटी टू रिप्रेजेंट द इन्वायरमेंट यूजिंग लैंग्वेज और सिम्बल्स। अब जैसे कि आपको पता ही है कि जो 2 साल का बच्चा होगा या जो बिल्कुल ही इन्फेंट बच्चा है, या इन्फेंसी से लेके जब वो 2 years के बीच में आता है, ही इज़ कम्प्लीटली अननोन ऑफ द लैंग्वेजेस। उसको कोई भी लैंग्वेज बोलनी नहीं आती। लैंग्वेज वो अंडरस्टैंड कर सकता है लेकिन वो लैंग्वेज को बोल नहीं सकता। सो इस स्टेज में वो क्या करता है, उसमें ये एबिलिटी नहीं होती कि वो अपनी बात को लैंग्वेज के थ्रू समझा सके, ठीक है। तो वो अपनी बात को समझाने के लिए क्या यूज़ करता है? अपनी मोटर एक्टिविटीज़, अपनी फिज़िकल एक्टिविटीज़ को यूज़ करता है अपनी बात को समझाने के लिए। दे बिगेन टू डेवलप मोटर स्किल्स, ओके, द एबिलिटी टू फाइनली कंट्रोल देयर मूवमेंट्स, ठीक है। दे बिगेन टू लर्न ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब यहाँ पे उनके माइंड में एक जो चीज़ है वो आ जाती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब कोई भी अगर वो ऑब्जेक्ट देखते हैं तो वो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं परमानेंट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ओके। सो सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है ये आती है 2 years से लेके 7 years के बच्चे में, ओके। अब हम समझते हैं इसका मीनिंग। प्री मतलब बिफोर, ऑपरेशंस मतलब लॉजिकल थिंकिंग, कि वो कुछ ना कुछ लॉजिकल कर रहा है, ठीक है। सो प्री ऑपरेशनल मतलब ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर रहा। ये लॉजिकल थिंकिंग से प्री वाली, बिफोर वाली स्टेज है, ओके। प्री ऑपरेशनल थिंकिंग का मतलब है थिंकिंग विदाउट एनी लॉजिकल रूल्स। अब यहाँ पे उसकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो नो डाउट इंक्रीज़ हो जाती है। 2 साल से लेके जो 7 साल का जो बच्चा होता है वो काफ़ी कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर लेता है, ठीक है। उसकी जो लैंग्वेज एबिलिटीज़ है, लैंग्वेज जो बोलने की एबिलिटीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, नो डाउट। लेकिन अभी वो इस स्टेज में लॉजिकली थिंक नहीं कर सकता, ओके। Thinking becomes representational. Children have mental pictures in their minds. They don't use sensory motor inputs. अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया लैंग्वेज उसको पता है, ही इज़ नोन अबाउट द लैंग्वेज, और वो अपनी बात को समझाने के लिए लैंग्वेज को यूज़ करता है। यहाँ पे वो सेंसरी मोटर थिंकिंग जो है वो नहीं रखता। यूज़ लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड सिम्बॉलिकली, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स यहाँ पे क्या हैं, अगर आप उसके सामने बोलोगे डॉग, ठीक है, तो वो डॉग की उसके माइंड में इमेजेस आनी स्टार्ट हो जाएंगी।
डॉग को वो पेट डॉग भी बोल सकता है, प्लास्टिक का एक टॉय भी डॉग बोल सकता है, ठीक है, या कोई उसके इमेजिनरी डॉग भी बोल सकता है। तो यहाँ पे जो है वो सिंबल्स को आप कह सकते हो कि रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देगा, बट यहाँ पे उसकी लॉजिकल थिंकिंग नहीं होगी। ओके ओके, ये जो स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसमें कुछ फीचर्स हैं जो कि एक बच्चे में इनहेरिट हो जाते हैं। अब वो फीचर्स कौन कौन से हैं, लेट्स देखते हैं। फर्स्ट इज़ ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है? ईगोसेंट्रिज्म होता है अपनी नॉलेज को ही सही मानना, ठीक है। सो ये स्टेज एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे जो चाइल्ड है वो अपने थॉट्स को, ठीक है, अपनी कम्युनिकेशंस को ही ईगोसेंट्रिक मानता है। मतलब उसको ये लगता है कि जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल सही है, वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश नहीं करता, ठीक है, कोशिश नहीं करता, उसको समझ भी नहीं आता कि दूसरे जो है उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में ये होता है कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैं समझ रहा हूँ वही सही है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ आई कांट सी यू, यू आल्सो कांट सी मी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या मतलब है कि बच्चे को लगता है अगर मैं किसी को नहीं देख सकता तो वो भी मुझे नहीं देख सकता। इट मीन्स कि ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है और उसको यही पॉइंट ऑफ व्यू सही लगता है, ठीक है। इट इज़ इनएबिलिटी टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम एनीवन एल्स आइज। ओके, नेक्स्ट इज एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या होता है? ट्रीटिंग इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एज लिविंग वंस। इसका मतलब क्या है? इमेजिनरी चीज़ों को वो रियल समझने की कोशिश करता है, ठीक है। जैसे कि कुछ भी डॉल्स, ठीक है, मतलब डॉल्स अगर उसको लगता है कि जो डॉल्स हैं तो डॉल्स उसको लगता है कि शायद ये वाकई में डॉल्स दे आर यू नो इन द लिविंग फॉर्म, ठीक है। मतलब कि जो उसके दिमाग में जो इमेजिनरी वर्ल्ड है वो उस इमेजिनरी वर्ल्ड को ही सही लिविंग जो वर्ल्ड है उसको समझना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। देन इज़ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में क्या होता है? यहाँ पे वो उसका जो कंसंट्रेशन पावर है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता, बहुत ही लो कंसंट्रेशन पावर होता है उसका, लिमिटेड होता है, ठीक है, और बाकी चीज़ों को वो यहाँ पे इग्नोर कर देता है, ठीक है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। सो नेक्स्ट स्टेज इज़ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का क्या मतलब है? कंक्रीट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे वो थोड़ा सा लॉजिकल हो जाता है, यहाँ पे उसकी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो पियाजे के व्यू में ये जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है वो बहुत ही ज़्यादा टर्निंग पॉइंट है किसी भी बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस में, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस स्टेज में वो जो है लॉजिकली थिंकिंग उसकी जो है डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है, वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को करने में सक्षम हो जाता है, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देता है, उसको पूरी दुनिया की जो है पूरी होश आ जाती है। ओके, अब ये जो स्टेज है इसका ईयर क्या है? 7 ईयर से लेके 12 ईयर्स तक। 7 ईयर से 12 ईयर्स का बच्चा स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि काफ़ी जो है वो मेंटली डेवलप हो चुका होता है, ठीक है। ओके, इस स्टेज में भी कुछ फीचर्स हैं, आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज़ सीरिएशन। सीरिएशन मतलब सीरीज़, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सिक्वेंसिंग। यहाँ पे सीरिएशन का मतलब क्या है कि उस बच्चे में एबिलिटी आ जाती है कि वो ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट करना स्टार्ट कर देता है अकॉर्डिंग टू द सीरीज़, उसके साइज़ के अकॉर्डिंगली उसको कैटेगराइज करना स्टार्ट कर देता है, शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है, और भी किसी भी फीचर्स के अकॉर्डिंग वो उन सब चीज़ों को कैटेगराइज करना स्टार्ट कर देता है। देन इज़ ट्रांसिटिविटी। ट्रांसिटिविटी क्या होती है? लॉजिकल रिलेशनशिप को सॉल्व करने की एबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैंने आपको पहले ही बताया उसकी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, तो यहाँ पे वो जो है लॉजिकल रिलेशनशिप्स को भी सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा एबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ ए इज़ टॉलर देन बी एंड बी इज़ टॉलर देन सी, देन ए मस्ट बी टॉलर देन सी, ठीक है। मतलब कि वो ग्रुप्स को सॉल्व करना, रिलेशनशिप्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। देन इज़ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? वही कि ग्रुप्स
कॉमन फीचर्स के अकॉर्डिंगली वो चीज़ों को कैटेगराइज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड डॉग्स, देयर इज़ आल्सो अ क्लास कॉल्ड एनिमल्स, ठीक है। इसका मतलब जब हम उसके सामने बोलेंगे डॉग तो उसके दिमाग में क्या आएगा कि डॉग इज़ अ एनिमल। इसका मतलब कि वो डॉग को एनिमल्स की कैटेगरी में इंक्लूड करना स्टार्ट कर देगा, ओके। नेक्स्ट इज डिसेंटरिंग। डिसेंटरिंग क्या होता है? अबिलिटी टू टेक मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है। यहाँ पे वो एक सिचुएशन को, एक प्रॉब्लम को सिर्फ एक एस्पेक्ट से नहीं देखता, वो एक प्रॉब्लम को डिफरेंट एस्पेक्ट से देखता है, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे वो मैथमेटिकल टर्म्स में बहुत ज़्यादा एबल हो जाता है, मैथमेटिकल टर्म्स को सॉल्व करने के लिए वो एबल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ़ 4 + 4 = 8 देन 8 - 4 = 4। मतलब कि वो मैथमेटिकली जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है इस स्टेज पर आके। कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग द क्वांटिटी, लेंथ और नंबर ऑफ आइटम्स, अरेंजमेंट, अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे वो क्वांटिटी को भी समझना स्टार्ट कर देता है, लेंथ, ब्रेड्थ, नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। दीज ऑल this reversibility, this conservation, these are mathematical concept, ठीक है। तो वो मैथमेटिकल कंसेप्ट में एबल हो जाता है उनको सॉल्व करने में। एलिमिनेशन ऑफ ईगोसेंट्रिज्म। अब यहाँ पे वो काफ़ी रियलिस्टिक हो जाता है। ईगोसेंट्रिज्म मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है, अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू को सही समझना। तो यहाँ पे वो अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू को सही नहीं समझता, यहाँ पे वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखता है, एनालाइज करता है, उसके बाद कोई ना कोई फाइनल डिसीजन लेता है। द चाइल्ड परफॉर्म्स ऑपरेशंस, ठीक है। ऑपरेशंस, अब वो यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेशंस करने में एबल होता है, जैसे कंबाइन करना, सेपरेट करना, मल्टीप्लाई करना, ठीक है, डिवाइडिंग करना, ये सब चीज़ें करने में वो काफ़ी ज़्यादा एबल हो जाता है, ओके। लास्ट स्टेज है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल मतलब यहाँ पे जो आपका जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, वो फुली डेवलप हो जाता है। ये जो आपकी स्टेज है ये आती है आफ्टर 12 ईयर्स, मतलब ये आपकी अडोलेसेंट वाली स्टेज है, ठीक है। अब आपको इतना पता ही है कि जब कोई बच्चा अडोलेसेंट हो जाता है तो उसकी जो थिंकिंग है वो मैक्सिमम हो जाती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना वो स्टार्ट कर देता है, उसका मेंटल लेवल फुली डेवलप हो जाता है, ठीक है। क्रिटिकल हो जाता है वो, आप कह सकते हो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसकी हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उसकी हायर हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे आप कह सकते हो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ अ चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। सो ये फाइनल स्टेज है, ठीक है। इसकी बिगनिंग कहाँ से होती है? आपकी एडोलेसेंस से इसकी बिगनिंग होती है। यहाँ पे बच्चा जो है वो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और डिडक्टिव थिंकिंग, रीजनिंग करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। आप कह सकते हो कि हर चीज़ में वो क्यों, वाई, हाउ, ये सब चीज़ें लगानी स्टार्ट कर देता है, ठीक है। थॉट इज़ मोर फ्लेक्सिबल, रैशनल एंड सिस्टमैटिक। The individual can now conceive all the possible ways they can solve a problem and can approach a problem from several point of views, ठीक है। अब यहाँ पे अगर उसके पास कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उस प्रॉब्लम को हर एक एस्पेक्ट से लॉजिकली, क्रिटिकली, अब्स्ट्रैक्टली सब कुछ करके वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है और बेस्ट सॉल्यूशन वो यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करता है, ठीक है। आई होप आपको सभी स्टेजेस क्लियर हो गई हैं। एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन मैं आपको एक बार फिर से सभी स्टेजेस को रिवाइज़ करवा देती हूँ। सबसे पहली स्टेज हमने पढ़ी सेंसरी मोटर स्टेज। ये इसका टाइम पीरियड क्या है? बर्थ से लेके 2 ईयर्स के बीच में। इसमें वो क्या करता है? वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करता है अपने सेंसेस से और अपने एक्शंस, एक्टिविटीज़ से, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेज इज़ प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में वो क्या करता है? इसका टाइम पीरियड क्या है? 2 ईयर्स से लेके 7 ईयर्स तक, ठीक है। इस स्टेज में बच्चा क्या करता है? वो अंडरस्टैंड करता है वर्ल्ड को अपने लैंग्वेजेस से और अपने मेंटल इमेजेस से, ऑब्जेक्ट से, ठीक है।
नेक्स्ट इज़ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसका टाइम पीरियड है 7 ईयर से लेके 12 ईयर्स तक। ठीक है, यहाँ पे जो बच्चा है वो क्या करता है, वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करता है लॉजिकली, और वो हर चीज़ों को कैटेगराइज करना स्टार्ट कर देता है। एंड लास्ट वन इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें इसका टाइम पीरियड क्या है, आफ्टर 12 ईयर्स। ठीक है, मतलब ये आपकी अडोलेसेंट वाली स्टेज है। यहाँ पे बच्चा अंडरस्टैंड करता है वर्ल्ड को प्रॉपर लॉजिकल थिंकिंग के साथ, साइंटिफिक थिंकिंग के साथ और हाइपोथेटिकल थिंकिंग के साथ। ठीक है, सो आई होप कि आपको पियाजे की जो स्टेजेस हैं वो अच्छे से समझ आ गई होंगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, क्वेश्चन चल रहा है माइंड में, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर आप उस क्वेश्चंस को डालिएगा, मुझसे पूछिएगा। ठीक है, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। All the best. God bless you. This Bhavya Rampal signing off.